चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले भाजपा जहां अपनी सीट मान रही थी वो भी हार रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले हिमाचल सरकार से केंद्र की ओर से दिए गए बजट का लूंगा पूरा हिसाब। विदेश मंत्री जयशंकर बोले भारत को मजबूत नेता, अस्थिर सरकार की जरूरत क्योंकि दुनिया में चल रहे संघर्ष। पंजाब में भाजपा उम्मीदवारों के घरों के बाहर किसानों ने दिए धरने, लुधियाना में बिट्टू का घर ढूंढते रहे संगठन। झारखंड में गरजे पीएम मोदी, बोले मेरा संकल्प अगले 5 वर्षों में 3 लाख लखपति दीदी बनाना। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले अवैध खनन में लगी मशीनों को जब्त करें। इंदौर में जज की टेबल पर फेंकी जूतों की माला, आरोपी बोला इंसाफ नहीं मिला इसलिए ऐसा किया। सीएम योगी का विपक्ष पर तंज, बोले दंगाइयों की ठुकाई के लिए बुलाए जाते हैं पीएसी के जवान। राज्यपाल शिव प्रकाश बोले विश्व को युद्ध की विभीषिका से मुक्त करने की क्षमता केवल भारत में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशी वासियों से किया खास वादा, कहा 5 जुलाई को खाते में खटाखट आएंगे 8500 रुपए। मुरादाबाद में जामा मस्जिद से मुस्लिम डिग्री कॉलेज तक गरजी बाबा का बुलडोजर, दुकानों के छज्जे और नालों पर बने निर्माण तोड़े। गृह मंत्री अमित शाह का उड़ीसा को लेकर बड़ा दावा, बोले 4 जून के बाद पटनायक होंगे पूर्व मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता का तेजस्वी पर तंज, कहा जवान व्यक्ति की कमर में दर्द होना अच्छी बात नहीं, बदलने वाला है उनका बोरिया बिस्तर। सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर साधा निशाना, ज्यादा बच्चों और अधिक संपत्ति पर कसा तंज, बोला 2 बार इन लोगों ने मेरे साथ गड़बड़ किया तो हमने इसे हटा दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने लोकसभा चुनाव परिणाम के पहले ही कर दी भविष्यवाणी, बोले मोदी तो गए। पीएम मोदी का दावा, कहा टीएमसी अस्तित्व के लिए लड़ रही बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फायदे वाला राज्य होगा बंगाल। चक्रवात तूफान प्रभावितों से मिलने पहुंचे अभिषेक बनर्जी तो बीजेपी ने कसा तंज, कहा 8000 की टी-शर्ट पहन गरीबों का उड़ाते हैं मजाक। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की भविष्यवाणी, बोले 4 जून के बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय मोदी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली 1 हफ्ते के बाद मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 63.37% हुई मतदान, चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े। राहुल गांधी बोले गर्मी है काफी और उड़ेल लिया भरे हुए पानी का बोतल। 30 मई को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी। स्वाति मालीवाल केस को लेकर विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट से नहीं मिली राहत, बरी 3 दिन की पुलिस हिरासत। भीषण गर्मी के बीच ट्रेनें हुई फुल, कई राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों में टिकट के लिए हुई मारामारी। एसएससी जेईई एडमिट कार्ड हुआ जारी, 5 जून से शुरू होगी परीक्षा, 968 पदों पर भर्ती के लिए 3 दिन होंगे एग्जाम। झांसी में रिकॉर्ड तोड़ हुई गर्मी, इतिहास में सर्वाधिक गर्म रहा मंगलवार, 132 सालों में पहली बार 48.4 डिग्री हुआ तापमान। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे बिहार, बोले बिहार वाले लालटेन नहीं जलाएंगे, मोदी को ही पीएम बनाएंगे। आईआईटी भुवनेश्वर का दावा, बोले 140 प्रमुख शहर रात में आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में 60% अधिक हुई गर्म। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं को 30 लाख नौकरियां देंगे। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच में घोटाले के खुलासे के बाद सरकार का एक्शन, 31 जिलों के 66 नर्सिंग होम कॉलेज होंगे बंद। तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से बीआरएस ने गंवाए 15 निकाय, ग्रेटर हैदराबाद की मेयर ने भी छोड़ा साथ। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में सीबीआई ने शाहजहां शेख पर लगाई आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश की धाराएं, चार्जशीट में 7 लोगों के नाम। अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले रेमल तूफान से बेपरवाह टीएमसी ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ा। ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का तंज, बोले संविधान और तानाशाही चिल्लाने वालों की जमात, बंगाल में देख क्या हो रहा है।
प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक के गृह मंत्री ने दी आखिरी चेतावनी, बोले 31 मई से पहले नहीं लौटे तो उठाएंगे सख्त कदम। भारी बारिश के कारण पूर्वोत्तर में बिगड़े हालात, असम में बह गई रोड, अरुणाचल में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी की। रेमल तूफान के कारण मिजोरम में मरने वालों की संख्या हुई 15, सीएम ने राहत बचाव के लिए मंजूर किए 15 करोड़। विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा करने दिल्ली जाएंगे कर्नाटक के सीएम। 26 विमानों की खरीद के लिए भारत फ्रांस के अधिकारी करेंगे बैठक, इसी सप्ताह दिल्ली आएगा फ्रांसी दल। हीटवेव को लेकर CSE की रिपोर्ट ने की अहम खुलासा, बोले शहरीकरण औसम से भारत के शहरों में जानलेवा बनी गर्मी। शिवसेना UBT का केंद्र सरकार पर हमला, MTNL और BSNL को 4G और 5G सेवाओं की अनुमति न देने का लगाया आरोप। नई सरकार बनते ही कई देशों के दौरे पर जाएंगे PM मोदी, इटली में मेलोनी है स्वागत के लिए तैयार। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल बढ़ाने पर राजनीति, असदुद्दीन अवैसी ने लिखा इसमें साजिश तो नहीं। तेलंगाना के पूर्व अधिकारी का दावा, बोले विधायकों की खरीद मामले को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे KCR। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। वैज्ञानिकों ने बताई अहम वजह, कहा रेमल चक्रवात से कई राज्यों के किसानों को होगा बड़ा फायदा। RJD प्रत्याशी रोहिणी आचार्य PM मोदी पर हुई हमलावर, बोली खरोच भी आई तो बीजेपी के लोग होंगे जिम्मेदार। राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के कई नेता बाल बाल बचे, बिहार के जनसभा के दौरान धंस गया था मंच। भारत की मेजर राधिका सेन को किया जाएगा UN सैन्य पुरस्कार से सम्मानित, गुटेरेस बोले सच्ची और आदर्श नेता। मैं गालीपूर्वक हो गया हूं, PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आप शब्द बोलना उनका स्वभाव। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान से अब तक 6 लोगों की हुई मौत, हजारों घर हुए बर्बाद। विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर बीजेपी NCP के बीच हुई विवाद, छगन भुजबल ने की 80 से 90 सीटों की मांग। आयुष मंत्रालय ने दी सलाह, बोले गुणवत्ता मानकों का सख्ती से करें पालन, अस्पताल मरीजों को बीमा का मिले पूरा लाभ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर BD सावरकर को बदनाम करने का मामला, पुलिस ने अदालत में कहा जांच में सही मिली शिकायत। मौसम विभाग के अनुसार मानसून जल्द पहुंचेगा केरल, इस साल जमकर बरसेंगे बदरा, 6 राज्यों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट IMD ने किया जारी। रॉबर्ट वाड्रा बोले केजरीवाल अवसरवादी दिग्विजय अनुभवहीन, मणिशंकर अय्यर को बताया बरबोला। जर्मन चांसलर के 2024 के अंत में भारत आने की उम्मीद, राजदूत एकरमैन बोले दोनों देश भविष्य का रोड मैप तैयार करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बोला साइकिल पंक्चर हो गई, मच गया बवाल। मुख्यमंत्री पद को लेकर NCP 2004 में ही दो फार हो जाती, शरद पवार के दावे को अजीत ने बताया झूठ। तमिलनाडु में कांग्रेस नेता के बयान पर भड़के अन्नामलाई, कहा राज्य कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों से दूर हो गई। घोषणा पत्र में किए गए वादे भ्रष्ट आचरण नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस विधायक के खिलाफ दायर याचिका। PM मोदी के मैसूर प्रवास का 80 लाख का होटल बिल भरेगी कर्नाटक सरकार।